हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं जो हमारे 23 जुलाई से नए एक्ट लागू होंगे उनको हम देखते हैं। तो आज हम देखते हैं भारतीय न्याय संहिता 2013। पहले हम इंडियन पेनल कोड देखते थे, आज हम देख रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 और ये एक्ट नंबर है 2। तो ये कह रहा है 2023 का विधेयक संख्या 2 है। तो इसमें अब इसमें सेक्शन है हमारे 356, पहले हुआ करते थे 511। ठीक है, तो हम नया एक्ट देखेंगे। तो इसमें अब सेक्शन हो गए हैं कम। ठीक है, तो इसमें अब आप 356 सेक्शन है और 19 आपके चैप्टर हैं। तो हम एक एक करके इम्पोर्टेंट सारा देखते हैं। तो हम पहले देखते हैं पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर आता है, पहले इसका एक्ट नंबर 2 है, भारतीय न्याय संहिता कहते हैं। और ये जुलाई 2023 से 1 जुलाई 2024 से ये लागू हो जाएगा। ठीक है, 25 दिसंबर 2023 में ये बन के तैयार हो गए थे, राष्ट्रपति के साइन हो गए थे। लागू होंगे 1 जुलाई 2024 से। तो हम पहला देखते हैं, पहला अध्याय होता है प्रारंभिक। तो पहला सेक्शन है, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 कहा जाएगा। सेकंड क्लॉज कहता है यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और संहिता के भिन्न भिन्न प्रबंधों के भिन्न भिन्न तारीख नियत की जा सकती है। तो कब से प्रवृत्त होगा? जब से केंद्र सरकार हमारी बताएगी। थर्ड क्लॉज कहता है हर व्यक्ति इस संहिता के प्रबंधों को प्रतिकूल हर कार्य या लोग के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इसी तरह इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। मतलब जो इस संहिता में बताया गया होगा कि ये कार्य अपराध है तो वही कार्य अपराध के अंतर्गत आएगा। ये हमारा थर्ड क्लॉज कहता है। अब फोर्थ क्लॉज कह रहा है भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत में परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के प्रबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया हो। कोई भारत के बाहर कोई कार्य करता है और वो कार्य ऐसा है कि जो भारत में दंडनीय है, इस एक्ट द्वारा भारत में दंडनीय है, तो फिर ऐसा माना जाएगा जैसे उसने इंडिया के अंदर ही वो कार्य वो अपराध किया हो। ये फोर्थ क्लॉज कहता है। हम अब देखते हैं 5। ये कहता है इस संहिता के उपबंध भारत के बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी भी नागरिक द्वारा, मतलब या तो भारत के बाहर या भारत से बाहर और परे किसी स्थान में, मतलब भारत से बाहर भी अगर भारत के नागरिक द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो इस संहिता के अंतर्गत अपराध है तो फिर अपराध ही माना जाएगा। सेकंड कहता है, बी कहता है भारत में रजिस्ट्रेशन किसी पोत या विमान पर चाहे वह कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। तो पहला बता दिया कि कोई भारत का नागरिक है, भारत से बाहर कोई अपराध कार्य करता है और वो इस संहिता के अंतर्गत अपराध है तो फिर अपराध माना जाएगा। सेकंड बी कहता है इसका कि अगर भारत में कोई रजिस्ट्रेशन की कोई विमान और पोत है, अगर उस पर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो माना जाएगा कि वो भारत के अंतर्गत वो अपराध किया गया है। सी कहता है भारत में अवस्थित कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत के बाहर और पर किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किया जाना। तो कह रहा है भारत के अंदर कोई कंप्यूटर वगैरह है उसे टारगेट करके कोई अपराध किया गया है तो फिर ऐसा जाना जाएगा जैसे भारत के अंदर ही अपराध किया हो। अब इसका 6 देखते हैं। 6 कह रहा है, हाँ पहले इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा हर कार्य आता है जो यदि भारत में किया गया होता तो वो अपराध के अंतर्गत आता, तो फिर वो क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा, भले ही वो भारत से बाहर किया गया हो। अब ये कह रहा है दृष्टांत जो भारत का नागरिक है, भारत से बाहर और परे हत्या करता है, वह भारत के किसी स्थान पर चाहे वो पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दोष सिद्ध किया जाएगा। अगर कोई हत्या भारत से बाहर भले की है, भारत के अंदर वो पकड़ा जाता है तो फिर ये माना जाएगा कि उसने अपराध किया है। 6 कह रहा है इस संहिता में कि कोई बात भारत सरकार की सेवा में ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा विद्रोह और अवत्यंजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के प्रबंध या किसी विशेष या स्थानीय विधि के प्रबंध पर प्रभाव नहीं डालेगी। अब ये कह रहा है अगर कोई और एक्ट हैं जैसे कोई भारत सरकार की सेवा के ऑफिसर हैं, सैनिक है, जैसे आर्मी का अलग लॉ होता है, नौ सैनिक है, वायु सैनिक द्वारा विद्रोह और अवत्यंजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के प्रबंध या किसी कोई विशेष विधेयक या कोई लोकल एक्ट है उस पर ये प्रभाव नहीं डालेगी। ये कह रहा है इसका क्लॉज 6 है।
अब आ जाते हम सेकंड सेक्शन। सेकंड कहता है इस संहिता में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो। तो ये जो डेफिनेशन दे रखे हैं, तो पहला कहता है कार्य। कार्य शब्द कार्यावली का द्योतर उसी प्रकार है जिस प्रकार एक कार्य है। तो कार्य का बता रहा है कि जो कार्यावली में जो कार्य करते हैं वो कार्य के अंतर्गत आता है। सेकंड बताता है जीव जंतु। तो कह रहा है मानव से भिन्न कोई जीवधारी है उसे हम क्या मानेंगे, जीव जंतु मानेंगे। अब कूटकरण थर्ड में बता रहा है, तो कह रहा है कूटकरण से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो एक चीज को दूसरी चीज के सदृश इस आशय से करता है, एक चीज से दूसरी चीज इस आशय से बना रहा है, उसी तरह की इस आशय से बना रहा है कि वह उस सदृश से प्रवंचना करे, उसे देखकर ये सोचे या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि सद्भावना प्रवंचना की जाएगी, कूटकरण करता है, यह कहा जाएगा। तो फिर क्या माना जाएगा कि उसने वो ऐसी ही कोई चीज दूसरी बनाई है, तो ये माना जाएगा कि उसने कूटकरण किया है। कूटकरण के लिए यह आवश्यक नहीं कि नकल ठीक वैसी हो, स्पष्टीकरण पहला कह रहा है। सेकंड कह रहा है जबकि कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदस्य कर दे और सदृश ऐसा है कि तदा द्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती है, मतलब उसे ये लग सकता है कि ये ओरिजिनल है, ठीक है। तो जब तक के तत्प्रतुल साबित न किया जाए, यह उपदान न की जाए कि जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के इस प्रकार सदृश बनाता है जिसका आशय उस सदृश द्वारा प्रवंचना करने का था, यह संभाव्य जानता था कि तद द्वारा प्रवंचना की जाएगी, तो फिर ये माना जाए तो उसने क्या किया, कूटकरण किया है। पूर्व में आ गया न्यायालय। सेकंड का फोर क्लॉज कहता है न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही को न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है, मतलब न्यायिक कार्य करने के लिए क्या किया है, विधि द्वारा उसे सशक्त किया गया है, या उसे न्यायाधीश निकाय जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है, ठीक है। जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिक कार्य कर रहा हो अभिप्रेत है। तो न्यायाधीश बता दिए कि यार न्यायाधीश कौन माना जाए, जो विधि द्वारा सशक्त किया गया हो न्यायिक कार्य करने के लिए, तो उसे न्यायाधीश माना जाएगा, सॉरी न्यायालय माना जाएगा। न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही को न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है, ठीक है, या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिक कार्य कर रहा है अभिप्रेत है। तो बता दिया उसने कि जो न्यायाधीश कौन है और न्यायालय क्या है, जहाँ वो कार्य कर रहा है वो न्यायालय है और जो नियुक्त किया वो न्यायाधीश है। अब कह रहा है फाइव में बता रहा है मृत्यु। तो कह रहा है जब तक कि संदर्भ में तत्व प्रतियुक्त न हो, मृत्यु शब्द मानव की मृत्यु के द्योतर है, ठीक है। बेईमानी 6 बेईमानी कहता है, तो बेईमानी से जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ हो और अन्य व्यक्ति को सदोष हानि हो, तो फिर हम क्या मानेंगे कि उसने क्या किया है, बेईमानी की है। दस्तावेज के अंतर्गत क्या आएगा, तो कह रहा है दस्तावेज शब्द कोई भी विषय का विपरीत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों, चिन्हों या साधनों द्वारा या उनसे एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, जो उस विषय के साक्षी के रूप में उपयोग किया जाने को आशय हो या उपयोग किया जा सके, उसे क्या मानेंगे, दस्तावेज मानेंगे। स्पष्टीकरण फर्स्ट, यह तत्वीन है कि जिस साधन द्वारा या जिस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं, या यह कि साध्य किसी न्यायालय के लिए आश्रयित है या नहीं, या उसमें उपयोग किया जा सकता है या नहीं। अब इसमें दृष्टांत देखते हैं। तो ये कह रहा है किसी संविदा के निर्बंधों को अभिव्यक्त करने वाला लेख जो उस संविदा के साक्षी के रूप में उपयोग किया जा सके, दस्तावेज है, ठीक है। बैंकर पर दिया गया चेक, दस्तावेज है। मुख्तारनामा क्या है, दस्तावेज है। मानचित्र या रेखांक जिसका साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाने का आशय हो या जो उपयोग में लाया जा सके, वो डॉक्यूमेंट है। जिस लेख में निर्देश या अनुदेश अंतर्विष्ट हो, वो क्या है, दस्तावेज है। तो ये बता दिया, ठीक है। अब आ जाते 8 बता रहा है कपटपूर्वक क्या है। तो कह रहा है कोई व्यक्ति किसी बात का कपटपूर्वक करता है, यह कहा जाएगा यदि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है, तो फिर ये माना जाए कि उसने क्या किया है, कपट किया है। लिंग, तो ये कह रहा है पुल्लिंग वाचक शब्द जहाँ उपयोग किया जाए वहाँ हर एज का कोई भी व्यक्ति, ठीक है, नर और नारी, तो क्या वो हर व्यक्ति के बारे में लागू है, चाहे वो नर हो या नारी हो। लिंग के अंतर्गत स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों आएंगे, ठीक है।
फिर कह रहा है सद्भावना, तो कोई भी सद्भावना को की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती जो सामयिक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई है। ठीक है, अगर सामयिक सतर्कता और ध्यान से की गई हो तो फिर हम सद्भावनापूर्वक कहेंगे। 11 में सरकार बता रहा है, तो सरकार के अंतर्गत राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आएगा। संशय क्या है, तो कह रहा है धारा 187 की उपधारा 7 में के सिवाय और धारा 191 की उपधारा 1 में वहाँ के सिवाय जहाँ संशय शासित व्यक्तियों की पत्नी या पति द्वारा दिया गया है। संशय शब्द के अंतर्गत किसी व्यक्ति का आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद या प्रबंध के साधन देना या किन्हीं साधनों से चाहे में उसी प्रकार के हों या नहीं जिस प्रकार के इस धारा में परिगणित हैं, किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना आता है, इसे क्या माना जाएगा, संशय माना जाएगा। मतलब कोई व्यक्ति है जिसे उसे हम कोई अपराधी है उसे हम क्या करते हैं, कोई उसे सामान देते हैं, उसे रख लेते हैं, खाना अवेलेबल कराते हैं, कपड़े अवेलेबल कराते हैं, आने जाने का साधन अवेलेबल कराते हैं, तो उसे संशय माना जाएगा। पर पति और पत्नी अगर एक दूसरे के लिए करते हैं तो वो संशय के अंतर्गत नहीं आएगा, ये कह रहा है। अब 13 कह रहा है क्षति। क्षति शब्द किसी प्रकार की उपहानि का द्योतक है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति की अवैध रूप से कारित हुई है, तो उसे क्षति माना जाएगा। अवैध क्या है, अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। अवैध शब्द हर उस बात को लागू है जो अपराध हो या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो या सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती हो और किसी व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है कहा जाता है, जिसने लोप करना उसके लिए अवैध हो, वो अवैध के अंतर्गत माना जाएगा। न्यायाधीश क्या है, 15 में कहता है न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति को द्योतक है जो पद रूप में न्यायाधीश अभिहित हो, किंतु उस हर व्यक्ति का भी द्योतक है जो किसी विधि कार्रवाई में, चाहे वह सिविल हो या दांडिक, अंतिम निर्णय, ऐसा निर्णय जो उसके द्योतक अपील न होने पर अंतिम हो जाए। तो कह रहा कोई ऐसा निर्णय करने के लिए आदमी, कोई व्यक्ति सशक्त किया गया है जो अपील न होने पर उसका निर्णय अंतिम हो जाए, तो फिर उसे हम क्या मानेंगे, न्यायाधीश मानेंगे। जो उस व्यक्ति निकाय में से एक हो, जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए वे द्वारा सशक्त किया गया हो, तो हम उसे क्या मानेंगे, न्यायाधीश मान लेंगे। 15 में न्यायाधीश। 16 कह रहा है जीवन, तो कह रहा है जीवन जब तक संदर्भ में तत्व प्रतीत न हो। जीवन शब्द मानव के जीवन से अतिरिक्त है। स्थानीय विधि क्या है, जो किसी विशेष स्थान पर लगती हो तो उसे स्थानीय विधि कह रहा है। स्थानीय विधि जो भारत के किसी विशिष्ट भाव पर लागू होती है। पुरुष क्या है, तो कह रहा है पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक है। मानसिक क्या है, मानसिक रूढ़ता क्या है, कह रहा है 19 में मानसिक रूढ़ता का वह अर्थ होगा जो मानसिक स्वास्थ्य लाभ अधिनियम 2017 की धारा 2 के खंड ए में है। 20 कह रहा मास व वर्ष का है, क्या है, तो कह रहा जहाँ कहीं वर्ष शब्द या मास शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ यह समझा जाना कि वर्ष या मास की गणना ब्रिटिश कैलेंडर के अनुकूल की जानी है। 21 कह रहा जंगम संपत्ति क्या है, तो कह रहा जंगम संपत्ति शब्दों से यह आशय है कि उनके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है, किंतु भूमि और वे चीज़ें जो भूवृद्ध हों या भूवृद्ध किसी चीज़ से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हों उनके अंतर्गत नहीं आती हैं। ठीक है, अब कह रहा वचन, 22 में वचन बता रहा, तो कह रहा जब तक कि संदर्भ में तत्व प्रतीत ना हो एक वचन अभिप्रेत शब्द के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन शब्द के अंतर्गत एक वचन आएगा। तो ये कह रहा है अगर जो ये अन्याय संहिता है उसमें एक वचन के अंतर्गत बहुवचन आएगा, बहुवचन के अंतर्गत एक वचन भी आएगा। ठीक है, 23 में कह रहा है शपथ, तो कह रहा शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठा, प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में या अन्यथा सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत हो, शपथ शब्द के अंतर्गत आती है। 24 कह रहा है अपराध। इस खंड के उपखंड ए और उपखंड बी में वर्णित अध्यायों और धाराओं में के सिवाय अपराध शब्द से इस संहिता द्वारा दंडनीय की गई कोई बात अविरत है। ठीक है, ये बता दिया है, अपराध 24 में आएगा। ठीक है, 25 में कह रहा है लोप, तो कह रहा लोप शब्द लोपावली से वह अविरत है उसी प्रकार से जिस प्रकार से लोप अविरत है। व्यक्ति क्या है, 26 में तो कह रहा कोई भी कंपनी, संगम, व्यक्ति, निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, वो क्या किसके अंतर्गत आएगा, व्यक्ति के अंतर्गत आएगा। लोक, 27 कह रहा है लोक का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय लोक शब्द के अंतर्गत आएगा। अब कह रहा है लोक सेवक कौन होगा, तो ये बता रहा है 28
उस व्यक्ति का द्वेतर है जो आत्मिक पश्चात निम्नतम वर्णों में से किसी में आता है, अर्थात भारत की सेना, नौसेना, वायुसेना का हर आयुक्त ऑफिसर, हर न्यायाधीश, जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्हीं न्याय निर्णय कृत्यों का चाहे स्वयं या व्यक्ति के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए वेद द्वारा सशक्त किया गया हो। ठीक है, तो वो क्या आएगा, वो लोक सेवक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, न्यायालय का हर ऑफिसर, ठीक है, समापक, रिसीवर, कमिश्नर, ये क्या है, ये ऑफिसर हैं। ठीक है, किसी न्यायालय का लोक सेवक की सहायता करने वाला हर असेसर या पंचायत का सदस्य, हर मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसका किसी न्यायालय द्वारा या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय निश्चित या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया हो, हर व्यक्ति, क्या कह रहा है, हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार से वह किसी व्यक्ति की परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त हो। आगे कह रहा है सरकार का हर ऑफिसर ऐसे ऑफिसर के नाते हर कर्तव्य हो कि वह अपराधों का निवारण करे, अपराधों का इंतला करे, अपराधियों का न्याय के लिए उपस्थित करे या लोग के स्वास्थ्य, प्रेम या सुविधा का संरक्षण करे। फिर कह रहा है आगे आगे हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह सरकार की ओर से कोई ओर से किसी संपत्ति का ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे, बैन करे, सर्वेक्षण करे, निर्धारण, संविदा करे। हर ऑफिसर जिसमें ऐसे ऑफिसर के नाते कर्तव्य हों, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये लोक ऑफिसर के अंतर्गत आएंगे। 29 विश्वास करने का कारण बता रहा था। अगर कोई व्यक्ति किसी बात पे विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब वह उस बात को विश्वास करने का पर्याप्त हेतु रखता है, अन्यथा नहीं। 30 कह रहा है विशेष विधि, वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू हो। 31 कह रहा है मूल्यवान प्रतिभूति शब्द उस दस्तावेज अभिप्रेत है जो ऐसा दस्तावेज है या होने चाहे तात्पर्य है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सर्जित, विस्तृत, आंतरिक, निर्बंधित, निर्वासित किया जाए, छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति है अभिस्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है। मूल्यवान प्रतिभूति बता दी। फिर बता रहा जलयान क्या है, तो कह रहा शब्द किसी चीज से अभिप्रेत है जो मानवों के या संपत्ति के जल द्वारा प्रवहन के लिए बनाई गई है, मतलब जल द्वारा आने जाने के लिए बनाई गई है, जल में आने जाने के लिए बनाई। स्वेच्छा क्या है, तो कह रहा 33 कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है तब कहा जाता है जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था, या उन साधनों द्वारा कारित करता जिन साधनों को काम में लाते समय वह यह जानता था या यह विश्वास करने के कारण रखता था कि उसका कार्य होना संभाव्य है। 34 बिल बता रहा है, तो कह रहा है बिल के अंतर्गत वसीयत दस्तावेज अभिप्रेत है। स्त्री के अंतर्गत कोई भी एज की नारी आती है। सदोष अभिलाभ विधिविरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ है जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो। ठीक है, सदोष हानि बता दिया। फिर बता रहा सदोष अभिलाभ प्राप्त करना और सदोष हानि उठाने वाला व्यक्ति बता दिया। 39 उन शब्दों और पदों को जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किंतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और सुरक्षा प्रौद्योगिकी अधिनियम 2003 में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः इस अधिनियम में है। ठीक है, आज हमने 2 सेक्शन कर लिए, आगे के सेक्शन हम आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।